हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। प्रशांत, आदित्य, प्रवीण, मनु कुमारी, सत्यम कुमार, मोहम्मद गुलसाद, शिखा, कौशिंदर, इंस्पेक्टर, प्रिया कुमारी, विप्लव, राहुल, देविंदर, कुणाल, रितु, रुस्तम, दिव्यांश, लक्ष्मी, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार, शुभम जायसवाल, भारती, ज्ञानेंद्र, दिलबर, शिवम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस को दोस्त आज ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे कि आज ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आज नहीं होता है तो कल तो हो ही जाएगा। और इस बार आपकी क्लास जो है वो मेरे दोस्त संडे को भी रहने वाली है। तो संडे में हम लोग क्लास करेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। यानी डेली हम लोगों की क्लास जो है वो 1.25 घंटे के करीब की होती है, 1.5 घंटे के करीब की हम लोग उसे कर रहे होंगे, 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेके जा रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त? तो संडे में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, 2 घंटे के करीब की हम लोग क्लास कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को मेरे साथी कराया था। इस क्वेश्चन का जवाब जो आया था मेरे साथी वो 300 रुपये लाभ निकल के आप लोगों का आया था। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। टॉपिक है जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी ए जो है वो बी को बेच रहा होता है, बी जो है उस वस्तु को सी को बेच रहा होता है, सी जो है कुछ लाभ या हानि पर डी को बेच रहा होता है। तो या तो शुरुआत में ए का क्रय मूल्य आपको देके डी का क्रय मूल्य आपसे पूछा जाता है, या सबसे बाद का आप लोगों को देके शुरुआत का आपसे पूछा जाता है, या बीच की कोई चीज देके शुरुआत या आखिरी का वो आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिला के हेडिंग जो है वो ये है कि जब वस्तु एक जगह से होकर दूसरी जगह जाती है और ऐसे ही 2-3 जगह होके जा रही होती है, उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को एक बार देखिए। ये क्वेश्चन पिछले का ही है, इसके आगे जो ये क्वेश्चन शुरू होंगे ये वही होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, पिछले वाले टाइप का ही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट न तो लाभ और न ही हानि के लिए 7200 रुपये प्रत्येक के बेचे। यानी ना तो उसे कोई लाभ हुआ ना उसे कोई हानि हुई, उसने प्रत्येक को 7200 रुपये में बेचा। उसने क्वेश्चन ने ये कहा है यदि वह एक टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचता है तो दूसरे टीवी सेट को उसे कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। ये पहला टीवी सेट है, ये दूसरा टीवी सेट है। पहला टीवी सेट भी 7200 रुपये में बेचा है, प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक के लिए बेचे। दूसरा टीवी सेट भी 7200 रुपये में बेचता है, यानी दोनों मिला के जो टीवी सेट बेच रहा है वो 14400 के बेच रहा है। उसने कहा है ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो अगर कोई वस्तु 14400 की बेची है और उसे कोई फायदा और नुकसान भी नहीं होता है तो क्या उसने खरीदी भी 14400 की ही होगी? जितने की वस्तु बेची है उतने की ही खरीदी होगी, तभी जाके तो उसे कोई फायदा और नुकसान नहीं होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। पहले टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 10% के घाटे का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 10% के घाटे का मतलब होता है सामान को 90% पर बेचना। भाई 10% का तो घाटा हो चुका है, सामान को 90% का बेचना। उसने सामान को पहले वाले को बेचा कितने में है? 7200 रुपये में बेचा है। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 7200/90 आ जाएगी। तो मेरे दोस्त अगर मैं पूछूं तो 1% की वैल्यू 80 आ जाएगी।
तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी पहली का क्रय मूल्य जो है वो 8000 हो चुका है, उसने 10% के घाटे पर 7200 का बेच दिया होगा। ठीक है भाई। टोटल मिला के 14400 की दोनों वस्तुएं खरीदी हैं, उसमें से एक का क्रय मूल्य 8000 है, तो दूसरी का कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो दूसरी का क्रय मूल्य 6400 हो जाएगा। तभी तो मेरे दोस्त दोनों को मिला के 14400 रहेगा। अब मेरे बात को ध्यान से समझना, उसने कहा है दूसरी को कितने लाभ पे बेचा जाए, तो 6400 के सामान को 7200 का बेच दिया, तो फायदा कितने का, तो आप कहेंगे 800 का। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है, 8 से काटोगे 100 बार कटेगा, 8 से काटोगे 8 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 25/2 का मतलब क्या होता है, 12.5% लाभ होता है। 25/2 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 12.5% लाभ होता है। ध्यान से दोबारा से समझिएगा, एक व्यक्ति है, वो ना तो लाभ और ना ही हानि पर वस्तु बेचता है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है, जितने का उसने खरीदा होगा उतने का ही उसने माल बेचा होगा, तभी जाके उसे ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। उसने कहा है प्रत्येक को वो 7200 में बेचता है, प्रत्येक को यानी हर एक को 7200 में बेचता है, तो पहली वाली भी 7200 में बेची, दूसरी वाली भी 7200 में बेची, दोनों को मिला के क्या 14400 का बेचा होगा। अगर कोई उसे लाभ और हानि नहीं हुई है तो क्या उसने 14400 का ही माल खरीदा होगा। अगर उसने 10% की हानि पर 7200 का बेचा है तो क्या 90% पर सामान बेच रहा होगा। 10% की हानि का मतलब है 90% पर सामान को बेचना। उसने बेचा कितने का है, 7200 का बेचा है, तो 1% की वैल्यू 7200/90 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। अगर इस वाली वस्तु को 8000 का खरीदा है, अगर इस वाली वस्तु को 8000 का खरीदा है, टोटल माल 14400 का खरीदा है, तो अगर 14400 में से 8000 घटा दोगे तो क्या दूसरी का मूल्य आ जाएगा, क्या दूसरी का मूल्य आ जाएगा 6400। बेटा यहां लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछ रहा है, 6400 की चीज को 7200 में बेच दिया, 800 का फायदा, कितने पर, 6400 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5% का फायदा हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, क्या ये जो वैल्यू दी गई है, क्या इस वैल्यू की हमें कोई जरूरत थी, 7200 रुपये लेने की कोई जरूरत थी। तो मेरा जवाब होगा, जब भी आपसे लाभ या हानि पूछी जाए तो आप ये मान के चलना 99 केस में आपको ये शुरुआत वाली वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझना दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर उसने ये कहा है कि उसने पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, उसने पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यहां पहली वस्तु लिख लो, यहां दूसरी वस्तु लिख लो, और आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझेंगे। उसने कहा है पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि मेरे दोस्त 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे साथी, उसने कहा है प्रत्येक को 7200 में बेचता है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो अगर इसका 9 विक्रय मूल्य आया है तो क्या इसका भी 9 विक्रय मूल्य आएगा। अगर मैं इन दोनों का विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो क्या 18 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है न तो उसे लाभ होता है न ही उसे हानि होती है, तो क्या 18 का माल बेचा है तो 18 का ही खरीदा होगा, तभी तो उसे कोई फायदा और नुकसान नहीं होगा। अगर 18 में से 10 रुपए का माल ये वाला है तो 8 रुपए का माल ये वाला होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 18 होगा। उसने कहा है बेटा यहां दूसरी वस्तु कितने फायदे पर बेची, तो 8 की चीज को 9 में बेच रहा है, फायदा कितने का, 1 रुपए का।
कितने रुपए पर, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो यहां से आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, आंसर जो आएगा वो 12.5% आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो 12.5% आ जाएगा। ये रही मेरे दोस्त आप लोगों के सामने ट्रिक। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। जिस भी मेथड से आप लोग जाना चाहें, इसे लेके जाएंगे तो भी आंसर होगा, और उसे जो हाँ उसे लेके उससे जाएंगे तो भी आंसर हो जाएगा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो टॉपिक डला हुआ है ऊपर, मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूं। जब वस्तु एक जगह से होकर दूसरी जगह जाती है और बीच का कोई हिसाब किताब आप लोगों को दिया होता है, हम उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए दोस्त मेरे, पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। नौकरी लेना इतना आसान होता तो 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 50 लाख का ही सिलेक्शन हो रहा होता। हमें कुछ अद्भुत करना होगा। अगर हम उन अद्भुत में आना चाहते हैं, जो 25-26 हजार वैकेंसी में अगर हम आना चाहते हैं, तो दोस्त अद्भुत करना होगा। कल AWO TPO का रिजल्ट आया है। ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें अच्छा भी बोला, मैंने उन्हें बुरा भी कहा कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, तुमसे ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन उन्होंने लगातार वो मुझसे जुड़े रहे और आज वो मैथ को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई हैं। सिलेक्शन हो चुका है AWO TPO में। तो मेरे दोस्त, समय अगर वेस्ट करना है तो सही जगह मतलब लगाइए उस समय को, बेकार की चीज़ों में वेस्ट मत करिए, ठीक है। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। शायद ये समझाना हर किसी को नहीं मिल पाता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता है, लेकिन आपको एक छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ कि हाँ आप छोटे भाई बहनों, चीज़ों को अभी भी पकड़ में है, सही तरीके से करो, बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा, 54वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। राखी ने 10% के लाभ पर सुजाता को एक टीवी बेचा। यानी एक कौन है? राखी है। राखी ने 10% के लाभ पर किसको टीवी बेचा है? सुजाता को टीवी बेचा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर उर्मिला आ गई है बीच में। उर्मिला ने उस टीवी को राखी को 20% के लाभ पर बेचा। इसने 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उर्मिला का लागत मूल्य 50,000 रुपए था तो सुजाता ने टीवी खरीदने के लिए कितना भुगतान किया? मेरे दोस्त, मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो टीवी है वो उर्मिला के पास है। उर्मिला से टीवी किसके पास जा रहा है? राखी के पास जा रहा है। और राखी से किसके पास जा रहा है? सुजाता के पास। देखिए, उर्मिला ने उस टीवी को राखी को 20% के लाभ पर बेचा, राखी ने 10% के लाभ पर सुजाता को बेचा। अगर उसने कहा है उर्मिला का लागत मूल्य इतना था तो सुजाता ने टीवी खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, यानी इसका वाला मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया। उर्मिला के लिए लागत मूल्य कितने का है? तो आप कहेंगे 50,000 का है। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। उर्मिला ने उस टीवी को राखी को 20% के लाभ पर बेचा। अगर ये कोई भी वस्तु 20% के लाभ पर बेच रही है तो क्या इसके 120% पर वस्तु बेच रही है? यानी ये वस्तु किसके पास पहुंच चुकी है? ये वस्तु राखी के पास पहुंच चुकी है। ठीक है भाई। राखी ने क्या किया? 10% के लाभ पर सुजाता को बेच दिया, यानी इसने आगे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो क्या इसने भी अपने आगे 110% पर वैल्यू बेच दी? क्या इसने भी 110% पर वस्तु बेच दी? और फाइनली सुजाता ने टीवी कितने का खरीदा? यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। बेटा, उर्मिला के लिए मूल्य 50,000 था, इसने 20% के लाभ पर बेचा तो 120% पर बेच दिया। इसने 10% के लाभ पर बेचा तो इसने भी 110% पर बेच दिया। बस आप लोगों को यहां से सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 11 में होगी तो 66 हो जाएगा, 660 हो जाएगा और यहाँ 1 2 जीरो आ जाएंगी। तो फाइनली सुजाता के लिए मूल्य क्या रहा होगा? फाइनली सुजाता के लिए मूल्य 66,000 हो गया होगा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए। नेक्स्ट एक बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग इसे देखेंगे मेरे दोस्त। इसका एक ऐसा तरीका आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को उससे कर पाएंगे, है ना।
पहले वाला क्वेश्चन भी इस मेथड से कर पाएंगे, ये क्वेश्चन भी इस मेथड से कर पाएंगे, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को इस मेथड से कर पाएंगे, जो मेथड मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। ए जो है वो बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ए किसको बेचता है? बी को बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? 20% के लाभ पर। बी क्या करता है? सी को बेच देता है, 30% के लाभ पर बेचता है। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ, इस लाइन को पढ़ना, बीच का दे दिया है, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, बी का लाभ जो है ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो मेरे दोस्त डी इसे कितने में खरीदता है वो आपसे पूछना चाह रहा है। और मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% जनसंख्या ये कह के साइड हो जाएगी कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। हाँ, सबसे पहले 4 लोग हैं, 4 लोग लिख लीजिए, ए, बी, सी और डी। 4 लोग लिख लिया आप लोगों ने। ए ने बी को समान 20% के लाभ पर बेचा है, तो 20% के लाभ का क्या मतलब होता है? 1/5। यदि ए ने 5 का खरीदा होगा तो 20% के लाभ पर यानी 1 के फायदे से कितने का बेचा होगा? 6 का बेचा होगा। क्या ए ने 5 की चीज को 6 का बेच दिया होगा बी को? हो गया 20% का लाभ। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है बी जो है इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। 30% के लाभ का मतलब क्या है? 3/10 है। यदि बी ने इसे 10 में खरीदा होगा तो 3 के फायदे से इसे 13 का बेच दिया जाएगा। हो गया 30% का लाभ। सी क्या करता है? इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, यानी ये 10 के सामान को 1 के घाटे से, हानि पर बेच रहा है ना, तो 1 के घाटे से 9 का डी को बेच देता है। क्या निकाल लेंगे? हाँ। अब मेरे दोस्त, अब आप तीनों का रेशो निकाल लो, चारों का। कैसे निकालेंगे? इसका पड़ोसी 6 है, यहां 6 लिख दीजिए। इसका पड़ोसी 13 है, 13 लिख दीजिए। इसका पड़ोसी 10 है, यहां भी 10 लिख दो, यहां भी 10 लिख दो। क्या आपने वैल्यू भर चुके हैं? आप लोग रेशो में पढ़ाया था। आप ये देखिए, 10 ढाई 100, 100 पंजे 500। ए के लिए उसकी कीमत 500 आ चुकी है। 10 ढाई 100, 100 छिक्का 600, बी के लिए उसकी वैल्यू 600 आ चुकी है। 13 छिंग 78, 78 ढाई 780। क्या सी के लिए उसकी वैल्यू 780 आ चुकी है? और अगर डी के लिए पूछूं तो 13 छिंग 78 होते हैं, 78 की गुणा 9 में, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 सत्ते 63, 63 और 7 70 हो जाएंगे। क्या चारों की वैल्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी हैं? चारों की वैल्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब उसने क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि बी का लाभ जो है, अच्छा मुझे बताइए बी का लाभ कितना है? तो आप कहेंगे 180 रुपए का लाभ है। भाई बी 600 का खरीद के 780 का बेच रहा है, तो 180 रुपए का लाभ है। ए की तुलना में ए का लाभ कितना है? ए का लाभ 100 रुपए है। इसकी तुलना में कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 80 अधिक है। उसने भी 80 दे रखा है, मेरे हिसाब से भी 80 आ रहा है, उसने भी 80 दे रखा है, तो सब कुछ मैंने ठीक किया है। सब कुछ मैंने ठीक किया है। तो डी से कितने में खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा 702 में। डी से कितने में खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा 702 में। बस इतना सा काम आप लोगों को करना था मेरे दोस्त, और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात में कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। ठीक है। बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। और सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। ठीक है।
पहली लाभ पे बेची गई है, यानी ए ने अगर 5 का खरीदा होगा तो बी को 6 का बेचा होगा 1 रुपए के लाभ से। बी ने 10 का खरीदा होगा तो 3 रुपए के लाभ से 13 का बेचा होगा। सी ने अगर 10 का खरीदा होगा तो 1 रुपए के घाटे से 9 का बेचा होगा। यहां मेरे दोस्त ये दोनों जगह खाली है, इससे भर दो पड़ोसी से 6 आ जाएगा। ये जगह खाली है तो इस पड़ोसी से भर दो 13 आ जाएगा। ये जगह खाली है तो इस पड़ोसी से भर दो 10 आ जाएगा। ये दोनों जगह खाली है तो इस पड़ोसी से भर दो 10 आ जाएगा। तीनों की गुणा करेंगे इसका क्रय मूल्य, तीनों की गुणा करेंगे इसका क्रय मूल्य, तीनों की गुणा करेंगे इसका क्रय मूल्य, तीनों की गुणा करेंगे इसका क्रय मूल्य। ठीक है भाई, उसने कहा है ए का लाभ जो है, ए का लाभ 100 रुपए का है, यहां बी के लाभ से 600 की चीज 780 में बेच रहा है, 180 आ गया, तो बी के लाभ से 80 कम है तो मेरे हिसाब से भी 80 आ रहा है। तो मेरे दोस्त सब कुछ ठीक है, उसने डी की वैल्यू पूछी है तो आंसर 702 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा ए के प्रॉफिट को बोला है मेरे दोस्त, यदि बी का लाभ ए की तुलना में, तुलना हमेशा सेम चीजों में होती है, तो अगर उसने बी के लाभ की बात की है तो वो ए की तुलना में, यानी ए के लाभ की तुलना में 80 अधिक है, तो बी का लाभ 180, ए की तुलना में ए को होने वाला लाभ 100 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 80 कम ना होता तो क्या करते। बिल्कुल सही सवाल है, 80 कम ना होता तो क्या करते। जैसे अगर मैं इसका रेशो बना लेता हूं, 2 से काट देता हूं 250 आएगा। एग्जाम्पल समझना, 2 से काट देता हूं 300 आएगा, 2 से काट देता हूं 2 तिया 6, 2 नाम 18, 390 आएगा, और 2 से काटता हूं 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 351 आएगा। अब देखो बेटा, उसने कहा है बी को होने वाला लाभ 90 रुपए का है, ए को होने वाले लाभ से 80 अधिक है, मेरे हिसाब से 40 अधिक आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 40, उसने 80 बोला है, तो एक हिस्से की वैल्यू 80/40 यानी 2 आ जाएगी। एक हिस्से की वैल्यू 2 आ गई, तो उसने 351 हिस्से की वैल्यू पूछी है, अब भी आंसर 702 आ जाएगा। तो अगर बराबर आता है फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर बराबर नहीं आता है तो मेरे दोस्त फिर आपको एक पार्ट की वैल्यू निकाल के जस्ट गुणा करने की जरूरत है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई ये कौन सा मेथड है, ये रेशो मेथड ही तो है मेरे दोस्त। 5 की चीज 6 में, हाँ 10 की चीज 13 में, 10 की चीज 9 में, है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपए है तो डी इसके कितने में खरीदता है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो पहले वाला क्वेश्चन है। यहां चारों चीज लिख लीजिए मेरे दोस्त, यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी लिख लीजिए। ए कोई वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ का मतलब है 5 के सामान को 6 का बेचता है, 1 के लाभ से 6 का बेच दिया होगा। आगे कह रहा है, भाई साहब मैं समझा रहा हूं, टाइम निकल जाएगा मेरे दोस्त, आप ये कमेंट करने में अपना टाइम खर्च मत करो, पढ़ लो मेरे साथी, पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो मतलब दिक्कत आपको होगी। 8% लाभ का मतलब होता है 2/25 होता है, यानी 25 के सामान को कितने का बेचेगा, तो आप कहेंगे 27 का बेचेगा। सी क्या करता है, 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि का मतलब क्या है, 4 के सामान को 1 के घाटे से 3 का बेच रहा होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, जगह जो खाली है भर दीजिए, ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी से भर दीजिए, 6 आ जाएगा। ये जगह खाली है 27 लिख दीजिए इस वाले से, ये जगह खाली है 25 लिख दीजिए, ये दोनों जगह खाली है 4 लिख दीजिए। अब आप वो वैल्यू निकाल दीजिए,
अब आप वैल्यू निकालिए, 25 चौका 100, 100 पंजे 500 हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 छिक्का 600 हो जाएगा, होगा 6। यहां देखिए 27 चौक कितने होते हैं, 7 चौक 28, 4 108, 108 की 6 में करेंगे तो 648 हो जाएगा। 27 तिया 81 होते हैं, 81 की 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 8 छिंग 48 हो जाएगा, क्या 486 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा है कि ए और बी के लाभ के बीच अंतर 260 रुपए का है। ए और बी के लाभ के बीच अंतर, तो मेरे दोस्त ए का लाभ कितना है, 100 रुपए है, बी का लाभ कितना है, 48 रुपए है, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 52 रुपए का आ रहा है मेरी तरफ से। क्वेश्चन ने कितना दिया है, 260 दिया है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 260 बटे 52 आ जाएगी, तो 52 पंजे 260 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो क्वेश्चन ने कहा है डी से कितने में खरीदा, यानी वो 486 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 5 तो 486 बराबर कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 को 3 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा, यानी 2430 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा, फ्रैक्शन निकालना मेरे दोस्त मैंने बताया है, 20% की फ्रैक्शन, परसेंटेज हटानी है, बस नीचे 100 लिखना है, 1/5। ऐसे ही 8% के बटे में 100 लिखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट 55 जो है वो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन था, 56वां, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों की लैंग्वेज में भी कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है बच्चे, राजन ने शाम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। राजन किसको बेच रहा है, शाम को, कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर। शाम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि रतन ने वह वस्तु 1215 रुपए में खरीदी तो राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहां राजन लिख लीजिए, यहां शाम लिख लीजिए, और शाम किसे बेच रहा है, मोहन को बेच रहा है, और मोहन किसे बेच रहा है, रतन। मोहन किसे बेच रहा है, यदि मोहन ने इसे रतन को बेचा है, 4 लोग हैं, ये रतन है मेरे दोस्त, ये रतन है, और ये कौन है, ये राजन है। आर दोनों का है तो मैंने एक जगह राजन लिख लिया, एक जगह रतन लिख लिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा है शाम को 20% के लाभ पर वस्तु बेची, तो 20% के लाभ का मतलब क्या है, 1/5, यानी 5 के सामान को 6 का बेचा होगा। शाम पे वस्तु पहुंच गई है। शाम ने इसे 10% की हानि पर किसे बेचा है, मोहन को बेचा है, यानी 10 की चीज को 1 के घाटे से 9 का बेच दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेच दिया है। 12.5% के लाभ का मतलब 1/8, यानी 8 की चीज को 9 का बेच दिया है। ये बात समझ में आप लोगों के आ गई है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां 6 लिख दीजिए, यहां 6 लिख दीजिए, यहां 9 लिख दीजिए, यहां 10 लिख दीजिए, यहां 8 लिख दीजिए, यहां 8 लिख दीजिए। क्या ये चीज आप लोग लिख चुके हैं, क्या चारों की वैल्यू आप लोग लिख चुके हैं। अब आप लोगों को बस लास्ट स्टेप लिखना है, 10 पंजे 50, 50 की 8 में गुणा करेंगे 400 आएगा, 10 छिंग 60, 60 की गुणा 8 में करेंगे 480 आएगा, 9 छिक्का 54, 54 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 आएगा, 9 नाम 81, 81 की 6 में करेंगे तो 486 आएगा। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को, क्या चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। उसने कहा है यदि रतन ने वह वस्तु 1215 में खरीदी, मेरे हिसाब से 486 में, तो रतन की वैल्यू कितनी दी है, 1215, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 1215/486 आ जाएगी। आ गई क्या, क्या एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। तो उसने कहा है राजन ने उसे किस मूल्य पे खरीदा था, यानी 400 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है।
400 की वैल्यू दोस्त आप लोगों से पूछी जा रही है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा। केवल और केवल मेरे दोस्त कैलकुलेशन अब आप लोगों की बचती है। कैसे करेंगे? 2 से काटिए 200 बार कट जाएगा। 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 हो जाएगा। 5 और 1 3 से काटिए 3 चौक 12, 0 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 9 चौक 36 होगा, 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और 5 की गुणा 200 में करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक ही तरीके पे मैंने कराए हैं। चाहता तो मैं इसमें थोड़ा सा बदल सकता था। रेशो 5 से 6, 10 से 9, 8 से 9, और जो कट सकते थे क्रॉस में काट सकता था, लेकिन फिर आपकी तरफ से कमेंट आता कि आप मेथड चेंज कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये मेथड जो है हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आपको इसमें लास्ट वाले की वैल्यू दे, चाहे आप लोगों को लाभ के बारे में कुछ बोले, कुछ भी बोले, आपको ये मेथड जो है वो हर जगह लग रहा होगा। इसलिए मेरे दोस्त मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड पे आप लोगों को कराए हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे करा दिए। अब बात करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार की बात करेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बेईमान दुकानदार की हम लोग बात कर रहे हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है। लास्ट 2023 में यहां से दबा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है ना। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? अगर बात होती है बेईमान दुकानदार की, तो दोस्त 2 तरीके के दुकानदार होते हैं। एक होता है बेईमान दुकानदार, एक होता है बड़ा बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार वो होता है जो केवल बेचते टाइम धोखा करता है, यानी सामान देना तो और कुछ चाहिए था, लेकिन वो सामान कम तोल देता है। एक बड़ा बेईमान जो होता है वो होता है जो खरीदते टाइम भी आपकी बेईमानी करेगा, और जब वो सामान को बेचेगा तो तब भी आपकी बेईमानी करेगा, यानी वो दोनों जगह बेईमानी कर रहा होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त कि आपके सिलेबस में कौन सा है, आपके सिलेबस में कौन सा है, तो आपसे पिछली बार कह लो या हर बार कह लो, आपसे जो पूछा गया है वो हमेशा सिंगल जगह बेईमानी का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा जो डबल जगह बेईमानी का होगा। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इसे एक रेशो मेथड से भी आप लोगों को बताऊंगा, और एक जो है इसे आप लोग प्रैक्टिकली जो सामान लेके जाते हैं, प्रैक्टिकली जो सामान लेने जाते हैं तब आपके साथ धोखा होता है, मैं उससे रिलेट करके भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल समझिए। आप लोग मार्केट में गए 1000 ग्राम चीनी लेने। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। आप लोग मार्केट में गए 1000 ग्राम चीनी लेने। हाँ बेटा, 12 बजे अंकित सर की वीडियो है और यूपी पुलिस को ही लेकर। ठीक है, तो आप लोग वहां जुड़िए, वहां वो सारी चीजें आप लोगों को बता रहे होंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं बीच में आप लोगों की किसी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं गया भाई साहब 1000 ग्राम चीनी लेने। मैं ग्राहक हूं। मैंने इस दुकानदार से कहा कि भाई साहब 1000 ग्राम चीनी चाहिए, यानी कि 1 किलो चीनी चाहिए। वो बोला जी देखो, आप हो मेरे खास आदमी, मैं 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की खरीद के लाया था। 1000 रुपए ही क्यों माना है? क्योंकि 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की, तो 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, 10 ग्राम चीनी 10 रुपए की, 80 ग्राम चीनी 80 रुपए की, डायरेक्टली हम लोग बता पाएंगे। उसने कहा भाई साहब 1000 ग्राम चीनी मैं 1000 रुपए की खरीद के लाया था, आपको भी मैं उतने में ही दे दूंगा जितने की खरीद के लाया था, क्योंकि आप मेरे खास आदमी हो। यानी उसने मुझसे वादा कर दिया है,
उसने मुझसे वादा कर दिया है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर दिया है। तो जब भी कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, उसका मतलब है वो 1000 रुपए के सामान को 1000 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, उसने वजन में घोटाला कर दिया। वजन में कैसा घोटाला कर दिया? देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, मुझे 20% कम वजन तोल दिया, यानी कि उसने 200 ग्राम वजन कम तोल दिया, मुझे केवल 800 ग्राम वजन दिया। अगर 1000 ग्राम चीनी वो 1000 रुपए की लाया था, तो क्या 800 ग्राम चीनी वो 800 रुपए की लाया होगा? यानी कुल मिला के बात क्या है कि 800 रुपए के सामान को मुझे कितने में दे दिया? तो आप कहेंगे आपको तो जी 1000 में दे दिया। तो दुकानदार ने यहां कितने का लाभ कमा लिया? 200 रुपए का लाभ कमा लिया। कितने रुपए पर लाभ कमा लिया? तो 800 रुपए पर लाभ कमा लिया। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 से काटिए, आप कहेंगे जी वजन कम तोल के उस दुकानदार ने 25% का लाभ कमा लिया। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और सामान को 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? उसका लाभ प्रतिशत 25% हो जाएगा। ये वो मेथड था जो बेईमान दुकानदार की फीलिंग, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस की फीलिंग आप लोगों के अंदर सेट करेगा कि भाई साहब ऐसा कुछ नजरिया होता है। तो क्या हम लोग ऐसे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? क्या इस तरीके से पेपर में सॉल्व कर पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसे समझाना बहुत जरूरी था। आप पेपर में लिखना सीपी और एसपी। जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आए, जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आए, तो आप अपनी कॉपी पे लिखना सीपी और एसपी। याद रखना, ये वाली वैल्यू जो होती है 99.9 केस में कम होती है। पहले वाली वैल्यू जो होती है वो कम होती है, 99.9 केस में ये कम होती है और ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है। बहुत कम केसेस में आपको ये ज्यादा मिलेगी और ये कम मिलेगी। वो केस कौन से होंगे वो भी मैं आप लोगों को दोस्त बता दूंगा। जब दिखावा करता है मेरे दोस्त, जब दिखावे के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस केस में ये ज्यादा हो जाती है। पर आप ये मान के चलिए ये वैल्यू हमेशा कम आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये वाली वैल्यू जो है हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि कुछ ये नजारा है कि 1 रुपए की चीज को 1 रुपए में बेचने का वादा करता है। पहली लाइन तो आपने ये लिख दी, ठीक है। दूसरा, उसने कहा है अपने सामान, वो सामान कितना है? 20% कम तोलता है। यहां एसपी में जो लिखा जाएगा हमेशा ग्राहक के बारे में लिखा जाएगा। मुझे कितना पता है कि मुझे चीनी कितनी लेके जानी है? तो आप कहेंगे कि आपको तो 1000 पता है, लेकिन दुकानदार ने दी कितनी है? तो आप कहेंगे दुकानदार के पास से जाने वाली वस्तु 800 ग्राम है। दुकानदार के पास से जाने वाली वस्तु 800 ग्राम है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस अब आप लोगों को रेशो निकाल देना है। 800 एकम 800 हो जाएगा, 1000 एकम 1000 हो जाएगा। अगर रेशो निकालूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त फायदा कितने का? 4 की चीज 5 में बेच दी। फायदा कितने का? तो 1 का। फायदा होता किस पर है? तो क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आप लोग समझ लीजिए कि जब भी कोई दुकानदार ये कहे कि मैं सामान को क्रय मूल्य पर दूंगा, भाई साहब तुम मेरे खास आदमी हैं, तुम मेरे खास आदमी हो, जितने का सामान लेके आया हूं आपको उतने का ही दे दूंगा, तो समझ जाना कि वो वजन में घोटाला करने वाला है ना। और अगर कोई दुकानदार और भी ज्यादा खतरनाक कब बन जाते हैं? जब वो ये कहते हैं कि भाई साहब आपको घाटे में भी सामान देने को तैयार हूं, तो समझ जाना कि घोटाला बड़ा होने वाला है। किसी को दिल पे ये बात नहीं लेनी है दोस्त, ये जस्ट समझाने के लिए चीजें बोल रहा हूं।
तो ये दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये वाली वैल्यू हमेशा कम रहेगी, ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है भाई, अब बात को थोड़ी सी और गौर से समझिए। इसमें और दूसरे टाइप का क्या बन सकता है क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये कहता है, दोनों तरीके से बताऊंगा, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं मार्केट गया, मैं बोला भैया जी 1000 ग्राम मुझे चीनी लेनी है। उसने कहा भाई साहब 1000 ग्राम चीनी मेरे लिए 1000 रुपए की पड़ी है, लेकिन मैं अपने सामान को 20% लाभ पर बेचूंगा। भाई मैं किस लिए बैठा हूं, मैं भी तो थोड़ा बहुत लाभ कमाऊंगा। तो मैं आपको इस 1000 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेचूंगा। मैंने भी समझ लिया भाई इतने की तो मिलेगी, ये क्यों बैठा है, ये भी तो कमाने के लिए बैठा है। अगर ये 1000 रुपए का सामान लेके आया है और 20% लाभ कमाने की बात कर रहा है, मुझसे डायरेक्टली कह रहा है कि 20% की बात जो है, 20% लाभ मुझे कमाना है, तो मेरे दोस्त क्या वो 1200 रुपए में बेचने की बात कर रहा है? यानी कि मेरे दोस्त वो कह रहा है मुझसे कि 1000 ग्राम चीनी आपको 1200 की दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर है, लेकिन भाई साहब हो गई ना वही बात, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारी नजर हटी, यहां पे तो लाभ के लिए हमसे बोल दिया, हमारा भला बन चुका है कि 20% का लाभ दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त उसने 20% वजन कम तोल दिया। भाई उसने 20% वजन कम तोल दिया, यानी कि 1000 ग्राम का 20% वजन कम तोल दिया, तो क्या 200 ग्राम वजन कम तोल दिया? यानी मुझे जो सामान मिला है वो 800 ग्राम सामान मिला है, और 800 ग्राम सामान की कीमत उसके लिए क्या रहने वाली है? 800 रुपए रहने वाली है, क्योंकि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, तो 800 ग्राम कीमत की 800 रुपए होगी या नहीं? अब मेरे दोस्त सामान उसने मुझे दिया कितने का? 800 रुपए का। मुझसे पैसे लिए कितने? आप कहोगे 1200 रुपए। तो फायदा कितने का कमा लिया? 400 का। कितने पर फायदा हो गया? 800 पर। तो 100 पर कितना हो गया? तो गुड्डा आप कहेंगे 50% का लाभ कमा लिया। बेटा बोला कितने का था? मुझसे कहा था केवल 20% लाभ पर बेचूंगा, लेकिन वजन कम तोल के टोटल लाभ कितने का कमा लिया? तो आप कहेंगे 50% लाभ कमा लिया। क्या ये बात आपके समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात तो समझ में आ गई। बड़ा घोटालेबाज है, कह के भी घोटाला किया है, जब नजर हट गई तो भी घोटाला किया है, मतलब ग्राहक को दे मारा है। अब इस क्वेश्चन को रेशो से हम लोग कैसे करेंगे? ये तरीका केवल आप लोगों की अप्रोच बढ़ाने का था। ये तरीका जो है वो केवल आप लोगों की अप्रोच बढ़ाने का था कि वास्तव में जब बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, उस क्वेश्चन के पीछे का मतलब मामला क्या होता है। लेकिन हाँ, अब सुनिए रेशो का, रेशो की बात को सुनिए मेरे दोस्त। मैं रेशो की बात कर रहा हूं, यहां रेशो से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा है बेईमान दुकानदार के केस में यहां सीपी लिखिए और यहां एसपी लिखिए, सही है। सबसे पहले उसने कहा कि अपना माल जो बेचूंगा वो 20% के लाभ पर बेचूंगा, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन बनाइए। 20% के लाभ का मतलब है वो 5 के सामान को 1 के लाभ से 6 में बेचने की बात कर रहा है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? वो 5 के सामान को 1 के लाभ से 6 में बेचने की बात कर रहा है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? लेकिन मेरे दोस्त लेकिन मेरे दोस्त वो वजन में भी 20% का घोटाला कर रहा है। तो 20% के घोटाले का मतलब है देना तो चाहिए था उसे 5, देना तो चाहिए था उसे 5, जितना देना चाहिए था वो एसपी में लिखना है, और दे कितना दिया? 1 कम दे दिया। दे कितना दिया? तो आप कहेंगे दे दिया 4। देना तो चाहिए था 5, भाई साहब घोटाला 20% वजन में कर रहा है, तो देना तो चाहिए था 5,
जो देना चाहिए था वो एसपी में लिखना है, और दे कितना दिया, 1 यूनिट कम, यानी दे दिया बेटा 4 यूनिट। बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं देखूं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 20 है। अब मैं देखूं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 30 है। तो मेरे दोस्त फायदा कितने का कमा लिया, 10 रुपए का। कितने पर फायदा कमा लिया, 20 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं मामला 50% के लाभ का होगा। मामला 50% के लाभ का हो जाएगा। तो ओवरऑल लाभ कितना होगा, 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई, बोलो दोनों बातें समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हाँ, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक होता है बेटा जो खरीदते समय 10% का घोटाला, बेचते समय 10% का घोटाला करता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं? जब मैंने लास्ट क्लास आप लोगों की ली थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि एसएससी ने इसका आंसर जो है वो 21% माना है। लेकिन जब बात खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह घोटाले की होती है, बेचते समय दोनों जगह घोटाले की होती है, तो आंसर एग्जैक्टली आना क्या चाहिए, वो 22 सही 2/9 आना चाहिए। जब भी खरीदते समय और बेचते समय की बात होगी, उसे करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए मेरे दोस्त। जब भी कोई व्यक्ति खरीदते समय 10% का घोटाला किया, बेचते समय 10% का घोटाला किया, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। बेचते समय 10% के घोटाले का मतलब है उसने वजन कम तोला, यानी कि तोलना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 10% कम तोला है। तोल कितना दिया मेरे दोस्त, 900 ग्राम। कितना तोल दिया, तोल कितना दिया, 900 ग्राम तोल दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर खरीदते समय घोटाला किया है तो लेना तो चाहिए था 100 का सामान खरीदा है, 10% खरीदते समय लाभ कमाया है, तो बेचा कितने का होगा, 110 रुपए का। अगर जब हम सामान किसी से खरीद रहे हैं, मान लो मैं दुकानदार हूं, अब किसी पे नहीं लेता हूं, मान लो मैं हूं दुकानदार, मैंने सामान खरीदा, सामने से सामान खरीदा, तो मैंने वहां घोटाला किया। 10% के घोटाले का मतलब है भाई मैं 10% लाभ में लेके आ रहा हूं वस्तु को, यानी 10 के सामान को 11 में बेचने की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं अपने पास उस सामान को ले आया तो मैंने बेचते समय घोटाला किया, यानी देना तो मुझे 1000 ग्राम चाहिए था, 10% कम दिया है। क्या मैंने 900 ग्राम वजन दिया है? बस यहां से बच्चा आप लोग निकाल लो। आप लोग देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गई, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त अगर मैं क्रय मूल्य को देखूं तो ये 90 रुपए आ जाएगा, अगर मैं विक्रय मूल्य को देखूं तो ये 110 रुपए आ जाएगा। यहां से देखेंगे 0 से 0 कट गई, 9 की चीज 11 में बेच दी, फायदा 2 का हो गया। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे 200/9 आ जाएगा, और 200/9 का मतलब क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9% होता है। लेकिन मेरे दोस्त एसएससी के एक एग्जाम में इसका आंसर जो है उसने 21% भी मान रखा है, 21% भी मान रखा है। ये इसका सही तरीका है। उन्होंने क्या कहा है, 10% खरीदते समय, 10% बेचते समय, 10 × 10/100 उन्होंने कहा है। इसका आंसर जो है वो 21% आ जाएगा। एसएससी के एक एग्जाम में ये माना गया है, अन्य एग्जामों में बच्चा ये इसका आंसर माना गया है। ठीक है, तो इस केस में अब वो एक ही बार क्वेश्चन दिया था, अब उसने क्वेश्चन देने ही बंद कर दिए हैं, अब उसने क्वेश्चन देने ही बंद कर दिए हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक डीलर है,
अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा कर रहा है, खुलेआम दावा कर रहा है। यानी एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचने का खुलेआम दावा कर रहा है। खुलेआम दावा करने का मतलब है 1 रुपए का सामान 1 में ही बेच दूंगा भाई साहब, क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा, यही तो कहा है उसने। उसने कहा है लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले बाट के स्थान पर, यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 735 ग्राम बाट का उपयोग करता है, यानी देता कितना है 735 ग्राम। यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 1 किलो के स्थान पर अपने पास से 735 ग्राम देता है। तो लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछा है, भाई साहब रेशो निकाल लो, ये तो कट ही जाएंगे। 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 दूनी 10 होगा। 147 की चीज को 200 में बेच दिया, तो फायदा कितने का कमा लिया? तो आप कहेंगे जी 53 रुपए का फायदा कमा लिया। और ये फायदा हुआ किस पर है? 147 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये आप लोगों को दोस्त सॉल्व करना है। ऑप्शन बहुत नजदीक है, ऑप्शन बहुत नजदीक है। 53 तिया कितने होते हैं भाई? 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159, बहुत ज्यादा बैठ रहा है। अब आप देख लो बेटा, इसे डिवाइड कर लो डायरेक्टली। 5300 और यहां पे देखो 147 से डिवाइड करना है। 147 15 चौका 60, 4 बार नहीं कटेगा, 3 बार कटेगा। 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 441 आएगा। 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, है ना। और 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 890 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 15 15 75, ये 6 बार कट जाएगा। 6 7 6 42 को 2 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28 को 8 हासिल लगे 2, ये 882 हो जाएगा। 36 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेटा क्रय मूल्य पर बेचने की बात की है, तो 1 का सामान 1 में बेचने की बात की है, लेकिन घोटाला कहां कर दिया? देना चाहिए था 1000 ग्राम, जो देना चाहिए था वो एसपी में लिखा जाएगा, जो दे दिया वो सीपी में लिखा जाएगा। 735 ग्राम दे दिया है। बस यहां से क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 59वां क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने है दोस्त। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है। आपको यहां से क्या बात समझ में आई? 1000 ग्राम की जगह, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वाट का उपयोग करता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। देना कितना चाहिए था? देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम, लेकिन वो दुकानदार दे कितना रहा है? 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तो जो दे रहा है वो सीपी के अंदर लिखा जाएगा। और 1 किलोग्राम दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी वो कह देता है भाई साहब क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो आपको भी 1 रुपए की ही दे दूंगा। तो मेरे दोस्त अगर यहां से मैं देखूं तो 900 रुपए क्रय मूल्य आ चुका है, 1000 रुपए विक्रय मूल्य आ चुका है। तो आप लोग कहेंगे 9 का सामान 10 में बेच दिया, 1 का फायदा कितने पर? 9 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9%। तो आप कहेंगे भैया जी ये 10 किलोग्राम का क्या होगा? तो 10 किलोग्राम का कुछ नहीं होगा। जो एक वस्तु पर लाभ हुआ है 1 किलो पर हुआ है, वही लाभ 5 किलो पर होगा, वही लाभ 50 किलो पर होगा, वही लाभ 1000 किलो पर होगा। 1 किलो पर होने वाला लाभ ये है, तो 10 किलो पर भी लाभ का प्रतिशत यही रहेगा। आंसर जो है वो 100/9% आ जाएगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, अपने पास से जाने वाली वस्तु हमेशा सीपी में लिखी जाएगी। ग्राहक को कितनी बताई गई है, ग्राहक को कितनी पता है, वो हमेशा एसपी के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश की है, थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश की है। एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
तो क्या 1 के सामान को 1 का बेचने का दावा करता है? भाई 1 के सामान को 1 का बेचने का दावा करता है, ठीक है। उसने कहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके फिर भी वह इतना लाभ प्राप्त करता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस से सोचो कि अगर मैंने अपने सामान को यह कह दिया है कि भाई जितने का खरीद के लाया हूं उतने का ही आपको दे दूंगा, तो मुझे तो कोई लाभ होगा नहीं। अब मैं फिर भी लाभ कमाना चाहता हूं तो मैं वजन कम तोल के लाभ कमाऊंगा। अगर उसे 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है तो उसने 100% वजन कम तोला होगा, क्योंकि यहां जितने का सामान वो लेके आया है उतने का ही बेच चुका है, उसे यहां तो लाभ नहीं होने वाला है। उसने कहा है 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, इसका मतलब ये है कि 9 का सामान 1 के फायदे से 10 का बेचता होगा। 9 का सामान 1 के फायदे से 10 का बेचता होगा, तभी तो 11 सही 1/9% का लाभ होता होगा। बहुत शानदार। उसने सामान कहा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग करता है, यानी दिखने के लिए कितना वजन चाहिए 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 10 की वैल्यू 1000 दी है तो 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो 9 की वैल्यू 900 आ जाएगी। यानी उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर अपने पास से कितना वजन दिया होगा, तो आप कहेंगे 900 ग्राम वजन दिया होगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करेगा, तो आप कह देंगे 900 ग्राम वजन का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 61वां क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 11 सही 1/9। बेटा मैंने भिन्न बताई है, 11 सही 1/9% है। सबसे पहले इसे साधारण परसेंटेज में बदल लो। 11 निम्मा 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना है 9% हो जाएगा। परसेंट अगर हटाना चाहते हो तो नीचे 100 लिखोगे, तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 1/9 हो जाएगी। बट मेथड कहाँ चेंज कर दिया? आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहे हो तो इस बात का मतलब क्या है, बस आप मुझे ये बता दो। तो आप कहेंगे जी 9 का सामान आपने खरीदा होगा, 10 का बेचा होगा, तभी तो 11 सही 1/9% का लाभ होगा। और बेटा वो दिखाने के लिए कितना है वजन है, ये दिखाने वाला रेट, दिखाने के लिए वजन 1 किलोग्राम है, लेकिन आपने उसकी जगह दिया कितना होगा 1 बराबर 100, तो 9 बराबर 900 ग्राम वजन दिया होगा, तभी तो आपको 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है। नहीं तो आप तो क्रय मूल्य का जितने का खरीद के लाए थे उतने का बेच रहे थे, फिर आपको लाभ कैसे होता? वजन कम तोल के लाभ होता, और आपने वजन कम कितना तोला 100 ग्राम वजन कम तोला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का लाभ कमाना है। 25% के लाभ का मतलब क्या है? 25% के लाभ का मतलब है 4 के सामान को 1 के फायदे से 5 रुपए का बेचना होगा, तभी तो 25% का फायदा हो जाएगा। 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है? तो बेटा 1 किलो के स्थान पर 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम, ग्राहक को तो 1000 ग्राम ही पता हो, दुकानदार कितना वजन देगा वो आपको बताना है। तो ग्राहक को कितना पता होना चाहिए 1000 ग्राम, तो 1 बराबर कितना आएगा 200 ग्राम, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, यानी वो दुकानदार अपने पास से 800 ग्राम वजन देगा, और ग्राहक को लगेगा कि 1000 ग्राम वजन है, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा। तो मेरे दोस्त 1 किलो के स्थान पर कितना वजन देना होगा?
कितना वजन देना होगा, तो आप कहेंगे 800 ग्राम वजन देना होगा। ये हमेशा जो ग्राहक को बताई गई है वो चीजें लिखी जाती हैं, ये हमेशा जो दुकानदार के पास से गई हैं वो चीजें लिखी जाती हैं। ग्राहक को बताया गया है 1 किलो वजन दूंगा, तो इस वैल्यू को मैंने 1000 के बराबर लिख दिया, एक पार्ट की वैल्यू 200 के बराबर लिख दी, और मुझसे कहा है कि दुकानदार अपने पास से कितना वजन देगा, तो वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 62, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है एक बेईमान दुकानदार, फिर से सुनिए, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर एक ग्राहक को सामान बेचता है। उसने नहीं बताया कि कितने परसेंट के लाभ पर सामान बेचता है, उसने T% दे दिया है, मुझे नहीं पता। यहां से यहां तक का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़िएगा, यहां से यहां तक का क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, बस ये सुनिएगा, एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर एक ग्राहक को सामान बेचता है, यानी कुछ परसेंट के लाभ पर, कुछ परसेंट के लाभ पर वो एक ग्राहक को सामान बेच देता है। उसका वजन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम होता है। उसका वजन क्या है? उसका वजन क्या है मेरे दोस्त? सीपी और एसपी। 1 किलो के बजाय, यानी 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के बजाय कितना वजन होता है? 800 ग्राम वजन होता है। यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन अपने पास से देता कितना है? 800 ग्राम वजन देता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। उसने कहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। लाभ अगर 40% है तो 40% का मतलब क्या है? क्या 2/5 है? यानी कि 5 के सामान को 2 के लाभ से उस व्यक्ति ने 7 का बेचा होगा। 5 के सामान को 2 के लाभ से उस व्यक्ति ने 7 का बेचा होगा, तभी तो उस व्यक्ति का लाभ जो है वो 40% आया होगा। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त, उस व्यक्ति का लाभ कितना हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कट गई क्या? यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 70 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 70 रुपए है। तो मेरे दोस्त फायदा कितने का हो जाएगा? 30 रुपए का। कितने रुपए पर? 40 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से देखेंगे 0। अच्छा, गड़बड़ आ रही है। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। हाँ, रेशो से कैसे? एक बेईमान दुकानदार, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ T% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा बच्चे, यहां थोड़ी सी हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है। उसने कहा है कि सामान अगर मेरा 5 रुपए का टोटल लाभ दिया हुआ है, देखो हाँ थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, थोड़ी सी मेरे दोस्त गड़बड़ी कर दी है, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। यहां ये टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, उसे कुल लाभ जो हुआ है वो 40% का हुआ है। यहां ध्यान से समझना, उसे कुल लाभ जो है वो 40% का हुआ है। और यहां क्वेश्चन ने दिया है कि एक बेईमान दुकानदार कस्टमर को T% लाभ पर बेचने की बात करता है। अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करिए। क्वेश्चन जो है वो लिटिल बिट कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी लिटिल बिट आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन मैं उस लैंग्वेज को आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा मैं एक दुकानदार हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को भूल जाइए। मैंने आप लोगों से कहा मैं एक ग्राहक को मैंने कहा कि भाई साहब 1000 ग्राम चीनी चाहिए। मैं आपके पास गया, आप दुकानदार हैं, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 1000 ग्राम चीनी चाहिए। तो आपने कहा जी देखो 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है,
लेकिन मैं आपको इसे T% के लाभ पर बेचूंगा। मुझे लाभ आपने नहीं बताया, मैं इसे T% लाभ पर बेचूंगा, यानी इतने रुपए की आपको बेच रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत प्यार से आपकी डेली लाइफ से जोड़ते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। आपने कहा जी 1000 ग्राम चीनी है, 1000 ग्राम चीनी है, और 1000 ग्राम चीनी मैं लेने गया और मुझसे कहा भाई साहब, कस्टमर से क्या कहा कि मैं इसे T% के लाभ पर आपको बेचूंगा। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर एक ग्राहक को सामान बेचता है। वो कहता है कि भाई साहब मुझे भी तो कुछ लाभ चाहिए, मेरी भी तो रोजी रोटी यही है, तो मुझे कुछ लाभ चाहिए, T% पर बेचने का वादा करता है। अब ग्राहक करता क्या है, दुकानदार करता क्या है, इस 800 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह कितनी चीनी दे देता है, 800 ग्राम चीनी दे देता है। और इस 800 ग्राम चीनी का मूल्य क्या रहा होगा, 800 रुपए रहा होगा। इस 800 ग्राम चीनी का मूल्य क्या रहा होगा, 800 रुपए रहा होगा। यानी कि मेरे दोस्त उस ग्राहक का क्रय मूल्य तो मुझे पता चल चुका है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि ग्राहक ने टोटल लाभ, यहां टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है भाई साहब, कुल लाभ, टोटल दोनों जगह बेईमानी कर करू के यहां भी लाभ कमाया, वजन कम तोल के भी लाभ कमाया, टोटल लाभ 40% का कमा लिया। क्या 40% के लाभ का मतलब है 2/5 होता है क्या? यानी कि उसने 5 के सामान को 7 में बेच दिया होगा, तभी तो टोटल लाभ 40% का आया होगा। तो उसने सामान कितने का है, 800 का है। 5 की वैल्यू 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, उसने सामान 1120 का बेच दिया होगा। उसने सामान 1120 का बेच दिया होगा। भाई साहब 800 का सामान था, 5 की वैल्यू 7 में बेचेगा तभी 40% का लाभ होगा। यानी कि 5 की वैल्यू 800 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू बेटा 1120 हो जाएगी, होगी। तो उसने टी का मान पूछा है, क्वेश्चन ने टी का मान पूछा है, यानी उसने ग्राहक को कितने लाभ पर बेचने की बात की थी। तो 1000 रुपए की चीज को 1120 रुपए में बेच रहा है, 120 पर बेचने की बात की है। कितने रुपए पर, 1000 रुपए पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। तो आप लोग कहोगे ग्राहक से कहा है भैया 12% के लाभ पर सामान बेचूंगा, उस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12% लाभ हो जाएगी। यही आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। फिर से समझ लीजिए मेरे दोस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। रटने वाली चीजें नहीं करनी है कि इधर ये लिख दिया, अब मैं यहां से कंक्लूड करके उन्हें चेंज कर दूं, रेशो वाली वैल्यू को चेंज कर दूं, तो रटने वाली जरूरत नहीं है। सुनना ध्यान से, हाँ, आप हो दुकानदार, मैं हूं ग्राहक, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर डाल दूंगा, गारंटी है मेरी। मैंने आपसे कहा भाई साहब 1000 ग्राम चीनी चाहिए, आपने कहा जी 1000 ग्राम चीनी, मैं 1000 रुपए की खरीद के लाया था, लेकिन भाई साहब मैं भी यहां बैठा हुआ हूं, तो मुझे कुछ % का लाभ चाहिए। आपने वो लाभ मुझे नहीं बताया, T% के लाभ पर मैं आपको वस्तु बेच रहा हूँ, यानी 1000 रुपए की चीज को आपको इतने की बेच रहा हूँ, ये आपके लिए अभी मिसिंग है। उस दुकानदार ने क्या कहा, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया। क्या ये 800 ग्राम चीनी उसके लिए 800 रुपए की होगी? यानी उसके पास से जो माल जा रहा है वो 800 रुपए का जा रहा है, ठीक है। उसने टोटल लाभ जो है वो 40% का कमा लिया, यानी कि 5 के सामान को 7 में बेच दिया। इसका मतलब उसके पास से सामान 800 का जा रहा था, यहां 5 है, 5 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू 160, तो 7 की वैल्यू 1120, यानी 800 के सामान को टोटल 1120 का बेचा होगा, तभी उसे 40% का लाभ हुआ होगा। भाई साहब ग्राहक को थोड़ी ना पता है कि 800 का माल दे रहा है, उसने ग्राहक से कहा होगा भाई साहब 1000 रुपए का माल है,
लेकिन आपको 1120 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे जो फायदा चाहिए वो 12 रुपए का चाहिए, 120 रुपए का चाहिए। कितने रुपए पर? 1000 पर, तो 100 पर कितना? तो ग्राहक को बताने वाला फायदा ओनली एंड ओनली 12% का होगा, लेकिन वजन कम तोलने की वजह से और इस फायदे को बताने की वजह से टोटल लाभ 40% का हुआ है। तो ग्राहक को बताए जाने वाला लाभ का प्रतिशत 12% हो जाएगा। ठीक है, रेशो से भी हो जाएगा, लेकिन अब मुझे वैल्यू इधर उधर करनी पड़ेंगी आंसर लाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में वैसे डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल से हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे होंगे। कल जो है वो डिस्काउंट रहेगी। इसके 3 से 4 क्वेश्चन, 63, 64, 65, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं कल की क्लास में लास्ट में करा दूंगा। कल से हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे होंगे। मन लगा के दोस्त पढ़ाई करिए, यकीन मानिए यही सारी चीज देखने को मिल रही होंगी। आपको कुछ भी चीज करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। बस आपको क्या करना है, क्लास के सभी क्वेश्चन करने हैं, वर्कशीट के क्वेश्चन करने हैं, बस इतना। और मॉक टेस्ट, शाम को मिनी मॉक टेस्ट देना है, बस इतना आप लोगों कर लीजिए। बच्चा, मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ना तो आपको कोई सी बुक उठाने की जरूरत है कि हम ये उठा लें वो उठा लें। प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट जरूर करिए मेरे दोस्त। आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैथ को देने होंगे, हर हाल में देने होंगे। आपका कितना ही अच्छा मैथ क्यों ना हो। ऊपर करना, हाँ नीचे कर दो, नीचे 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 नीचे, सबसे नीचे कर दो, सबसे नीचे करो। चलिए ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। डिस्काउंट हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।